अपने दल के नेता से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलकर बात करनी चाहिए। लेकिन मीडिया में किसी भी आंतरिक मामले को लाना या किसी प्रकार के असंतोष को प्रकट करना, वो भी नेता के बारे में, यह अनुचित है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। हालांकि लगातार बीजेपी तंज कस रहा है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि नीतीश कुमार जो है व्यर्थ में यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि 17 साल से जो मुख्यमंत्री बिहार में हो और उन्हें किसी तरह का आशंका लग रहा हो कि हमने अब तक यह काम नहीं किया है, तो यह दुर्भाग्य है। हालांकि एक तरफ कुर्सी को लेकर के भी लड़ाई चल रही है। राजद के लोग चाह रहे हैं कि ताजपोशी जो है मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव को होना चाहिए। यही कारण है कि कई विधायक बागी हो गए हैं। कई मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के एमएलसी हैं। सर, लगातार नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर भी निकल रहे हैं। राजद के विधायक कुछ जो हैं वो बागी हो चुके हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है? मेरे ख्याल से गठबंधन धर्म का पालन गठबंधन में शामिल सभी पार्टी के नेताओं विधायकों को करना चाहिए। अब राजद के कोई विधायक जिस तरह का बयान उनकी तरफ से आता है, ये नहीं आना चाहिए। और यह देखना उन पार्टी के नेताओं का दायित्व है जिस दल के विधायक कुछ अनधिकृत रूप से बयान दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को कोई कठिनाई है और ये महसूस हो रहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो अपने दल के नेता से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलकर बात करनी चाहिए। लेकिन मीडिया में किसी भी आंतरिक मामले को लाना या किसी प्रकार के असंतोष को प्रकट करना, वो भी नेता के बारे में, यह अनुचित है। इस तरह के कार्य अविलंब बंद होने चाहिए। और गठबंधन में जो भी 7 पार्टियां हैं, उन सभी पार्टी के नेताओं ने ही तो नीतीश जी को अपना नेता चुना है। और हम सब के नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है। तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? लेकिन तो कांग्रेस का ऐतराज भले न हो, पर बाकी दलों को तो ऐतराज है ना मुख्यमंत्री से, तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि आपके अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, तो 17 साल से आप कोई विकास नहीं किए हैं। तो कोई मुख्यमंत्री को लेकर के ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बिहार की राजनीति में कभी भी कोई किसी ने किया नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि मीडिया में इस तरह के असंतोष को बार बार प्रकट करना, यह अनुचित है और इससे बचना चाहिए। और उस दल के नेता का यह दायित्व बनता है जिस दल के विधायक इस तरह का बयान सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आपस में बन जाए, जहाँ समय समय पर बैठक होती रहे और विभिन्न दलों के नेताओं में एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि हमें किन बातों को मीडिया में लाना है और किन बातों को नहीं लाना है। बेस्ट वे है कि आप अपने दल के अंदर की चीज़ें कुछ हैं, उसे दल की बैठक में रखिए। मीडिया में बोलना और किसी प्रकार के असंतोष को प्रकट करना, वो भी नेता के बारे में, यह अनुचित ही नहीं, घोर अनुचित है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे गठबंधन पे असर पड़ेगा या नहीं, या फिर जो आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और समय समय पर जो है सभी से राय मशवरा भी होनी चाहिए, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की बात को तेजस्वी यादव मानेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव भी इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं, कोई सवालों का जवाब नहीं देने में बन रहा है उनको, क्योंकि जिस तरह से सुधाकर सिंह के मामले में उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंट हैं, तो कुछ हैं तो फलाने ढिकाने, लेकिन वो कितने लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगे? विजय मंडल ने भी शुरुआत कर दी है, तो कितने लोगों को वो सजा दे पाएंगे, उन पर कार्रवाई कर पाएंगे, और किस हद तक की जो है वो राजनीति जो है हो रही है? नहीं, ये राजनीति नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है और किसी प्रकार के अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि नीतीश जी को सब ने मिल बैठकर आपस में अंडरस्टैंडिंग के तहत अपने नेता बनाया।
काम कर रही है। उसके बावजूद अगर कुछ बयान आ रहा है, गाहे बगाए हम लोग भी देखते हैं कभी कभी नीतीश जी के बारे में कुछ टिप्पणियां कर दी जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कई बार लालू जी ने भी खुद ही, तेजस्वी जी ने भी अपने विधायकों को हिदायत दिया है, अपने नेताओं को भी समझाया है कि कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। बयानबाजी पार्टी की तरफ से अगर किसी को बोलना भी है तो तेजस्वी ही बोलेंगे। यह लालू जी का ही बयान आया था। तो इसका पालन सबको ने करना चाहिए, सभी नेताओं को करना चाहिए। सभी पार्टी के नेताओं को अपने अपने दल की द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन करना यानी कि चाहिए। लालू प्रसाद यादव की बातों को भी उनके विधायक मान नहीं रहे हैं, तभी तो दायरे से बाहर आकर के वो बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि इस तरह के बयानबाजी से परहेज करना चाहिए और उस दल के नेता का दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी के विधायकों को नियंत्रण में रखें और उन्हें टाइम टू टाइम समझाएं किस तरह का बयान देना है और नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था प्रेमचंद मिश्रा का, कांग्रेस एमएलसी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार पर आए दिन लोग टिप्पणी कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे गठबंधन पर भी असर पड़ेगा। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी इन्होंने बात कही कि अगर बीच बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी में दलों के नेता बैठेंगे तो विचार विमर्श होगा और अपनी अपनी राय को भी रखेंगे। हालांकि इनकी बातों पर कितना गौर नीतीश कुमार करते हैं या फिर तेजस्वी यादव करते हैं, ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल राजद को भले ऐतराज हो नीतीश कुमार से, लेकिन कांग्रेस का समर्थन जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।